विभाग का सकुशल मुक्त हो गए हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारे बहादुर पुलिसकर्मी जो बंधक बनाए गए थे वो मार दिए थे। जो मुक्त हुए हैं वो सब लखीसराय से चलकर अपने अपने परिवार के पास पहुंचाए जा रहे हैं। मैं इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले देश के और प्रदेश के उन तमाम बुद्धिजीवियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की बंधकों की रिहाई के लिए। और मेरी अपनी मान्यता है कि उनके वक्तव्यों का एक बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं बिहार के उन सभी राजनीतिक दलों का आभारी हूँ और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो परसों सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने एक स्वर में बंधकों के रिहाई की अपील की थी, मारे गए पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना प्रकट की थी और जो सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश थी जिसकी मांग भी की जा रही थी, बिना शर्त बातचीत रुके रहे हैं, उन्हें बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया। लेकिन मेरी अपनी मान्यता है जो हम पिछले 8 दिनों से लगातार घटना के घटित होने के बाद से मैं स्वयं पूरी स्थिति पर नजर रख रहा था, इसका मैं अनुश्रवण भी कर रहा था। तो मेरी अपनी समझ है कि सर्वदलीय बैठक के बाद जो अपील जारी की गई उसका भी प्रभाव पैदा हुआ। और इसके अलावे मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उनके साथी मारे गए, बंधक बनाने के बाद मार दिए गए और उन्होंने अपना धैर्य तथा संयम नहीं तोड़ा और सब प्रकार की इसके बाद की कार्रवाइयों में शामिल हो गए। इसके अलावे बड़े पैमाने पर उस इलाके में पुलिस बलों के द्वारा जो भी खोज अभियान किया गया तो आज लोग रुके हैं। मैं उनके परिवार वालों को भी शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी जो 4 हमारे पुलिसकर्मी बंधक बनाए गए थे उन सबों के परिजनों से हमने मुलाकात की थी और सबको जहां तक संभव था हमने ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। और जब शहीद बेटे के परिवार के लोग आए थे और हमसे मिलकर गए थे, उसके बाद ही कुछ समय के बाद ये खबर आई कि उनका शरीर
बरामद हुआ। तो सबने धैर्य का, संयम का परिचय दिया। मैं संपूर्ण मीडिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने स्वाभाविक तौर पर इस घटना को न सिर्फ कवर किया बल्कि सब लोग, जिसको मालूम है, अपने अपने ढंग से, जहाँ एक तरफ वो खबरों को कवर कर रहे थे, वहीं अपने ढंग से वे भी बंधकों को रिहा कर देने का आग्रह भी करते हैं। और वे लोग जो अपने स्तर से काम कर रहे थे, उन सब चीज़ों का भी एक प्रभाव पैदा हुआ। तो आज वो रिहा हुए हैं और जो कथित तौर पर जो उनके प्रवक्ता हैं, जिनकी बात बार बार असत्य साबित हुई, उन्हीं के द्वारा हमारे निवास पर जो फोन उठाते हैं उनको भी फोन करके कहा गया था। लेकिन हम सब लोगों ने इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने थे वो उठाए और बिना विचलित हुए पूरे धैर्य के साथ इस काम को किया। और जो हमारे प्रशासन में मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत जो हमारे अधिकारी हैं, फील्ड में जो हमारे अधिकारी हैं, जो इस काम में लगे रहे, जिलाधिकारी और दूसरे सभी, और पुलिस के प्रमुख डीजीपी, उनके सहयोगी एडीजी, सब जो इस काम में लगे रहे। और मुझे जो एक बात नज़र आई वो यह कि अगर चुनौती बड़ी होगी तो उसका सधे हुए ढंग से जो कुछ भी कदम उठाना है उसमें वे पीछे नहीं रहते हैं। और उन लोगों ने अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। और ये सभी चीज़ों का एक मिला जुला असर है। और फिर जो बिहार की जनता है, उनके द्वारा जो इस घटना की निंदा की गई, जन एक एक व्यक्ति इस पूरे घटना की निंदा कर रहा था, तो इन सब चीज़ों का असर पड़ा। तो आज मैं जहाँ एक तरफ उनके परिजनों को बधाई दे रहा हूँ, वहीं बिहार की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि एक स्वर से, और इस मसले पर हमने देखा है कि बिहार के लोग विभाजित नहीं हुए। और मुझे खुशी है कि एक मत से सभी राजनीतिक दलों ने बंधकों के रिहाई की मांग की, और एक मत से जो लोकतांत्रिक हमारी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो बातचीत के लिए आए, तो सरकार की पेशकश थी कि बातचीत के लिए आने और बातचीत करके लौटने के क्रम में बातचीत का परिणाम चाहे जो भी हो, फलाफल जो भी हो, लेकिन इस बीच में उन्हें किसी भी प्रकार के पुलिस कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लाइन को सारे हमारे राजनीतिक दलों ने इंडोर्स किया, इसका समर्थन किया। तो मैं समझता हूँ कि व्यापक संदर्भ में एक एकजुटता बिहार की जनता की दिखाई पड़ी है, और मैं इस एकजुटता का अभिनंदन करता हूँ। और इसी प्रकार की एकजुटता होगी तो बिहार कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करेगा। और मैं आग्रह करूँगा जो हमारे वामपंथी उग्रवादी संगठन के लोग हैं उनसे कि देखिए, किसी भी समस्या का समाधान हिंसा के द्वारा कतई संभव नहीं। ये बहुत बड़ा देश है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, बोली है, रीति रिवाज है, धर्म संप्रदाय है। और इस प्रकार के देश में अगर कोई चाहेगा कि हिंसक तरीकों से हम देश की बागडोर संभाल लेंगे और इस देश को चला लेंगे, तो यह सोचना सही नहीं है। इसलिए मैं उन सब लोगों से आग्रह करूँगा कि आइए मुख्य धारा में जुटिए, और देर क्या करना है,
अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, यहीं से शुरुआत कीजिए, आइए चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होइए। जिस जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं आप, उस जनता के बीच में जाइए। क्या आवश्यकता है इस प्रकार के संगठन को, छापामार संगठन को चलाने का? खुला संगठन चलना चाहिए। और यह नहीं भूलना चाहिए कि यह देश आजाद हुआ तो जब देश की जनता एकजुट हुई बापू के नेतृत्व में, और जो माहौल बना, ठीक है, सब लोगों का योगदान, हजारों लोग शहीद हुए, लोगों की कुर्बानी हुई, सबका योगदान, लेकिन जो पूरा देश एकजुट हुआ उसी का परिणाम है कि देश को आज़ादी मिली और हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। और भारत के लिए लोकतंत्र को छोड़कर कोई दूसरा तंत्र सही नहीं साबित होगा, कामयाब नहीं होगा। इसलिए हिंसा का रास्ता छोड़ें, बातचीत का रास्ता अपनाएं। मैं उनसे ये अपील जरूर करूंगा। और अब चुनाव होने वाले हैं, ठीक चुनाव के पहले ये घटना घटी है। आप सबको मालूम है कि अब 1-2 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा होने वाली है, और जब चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाती है तो आदर्श आचार संहिता लग जाती है। वो जो राजनीतिक कार्यपालिका है उनका रोल बहुत सीमित हो जाता है। और ये घटना घटी है, मैं ये मानकर नहीं चलता हूँ कि ये आखिरी घटना, संभव है और भी कुछ हो जाए, तो इसके लिए तो सब लोगों को तैयार रहना होगा। सिर्फ पुलिस बल के लोगों को नहीं, सबको तैयार रखना और रहना होगा। केंद्र को भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। और चुनाव आयोग से हम अपील करेंगे कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव भय मुक्त वातावरण में होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि 100% मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे, क्योंकि जो घटना घटी है मुझको नहीं लगता है कि वो चुप बैठेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के अंदर जो पुलिस बल के लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। और फिर अन्य प्रकार के भी कानून और व्यवस्था की समस्याएं आए दिन खड़ी होती, उसको देखना पड़ेगा। और फिर समाज में भय मुक्त वातावरण बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बल की जरूरत है। और मैं विनम्र आग्रह करूंगा, बल्कि यह मेरी मांग है कि 100% मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बल तैनात किए जाए, क्योंकि अगर 50% और 60% की तैनाती की बात होगी तो किसी न किसी व्यक्ति को तय करना पड़ेगा कि हम किन मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बल दें और किन मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बल न दें। इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन किसी भी अधिकारी के हाथ में नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार का अधिकारी हो या चुनाव आयोग का अधिकारी हो, किसी के हाथ में इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ना चाहिए। और बिहार के मौजूदा हालात, क्योंकि चुनाव के ऐन वक्त पर यह घटना घटी है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और घटनाएं नहीं होंगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो एक जो वातावरण निर्मित होगा तो भय मुक्त वातावरण में लोग वोट कर सके, इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि 100% केंद्रीय बल, सशस्त्र बल तैनात किए जाएं और बाकी के फोर्स को अन्य कार्यों के लिए छोड़ा जाए या उनको लगाया जाए, लेकिन जो बूथ है ताकि लोग निर्भय होकर मतदान केंद्रों पर आ सके, कोई किसी को रोक न सके, किसी प्रकार के डर में वो न आ पाए, किसी प्रकार के प्रभाव में न आ पाए। और अगर 100% नहीं होगा तो जैसा हमने कहा, कोई तो तय करेगा, वो तय करने वाला कोई हो। हम लोगों का तो रोल सिमट जाता है जिस दिन चुनाव के तारीखों की घोषणा होगी। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जिसे सरकार कहते हैं, वो तो फिर नए सरकार के गठन के बीच में तो उनके हाथ बंधे होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन आरोप लगाने वाले आरोप लगा देंगे कि भाई
बूथ के तैनाती में बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती में भेदभाव हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी पर मत छोड़ो, चाहे वो हमारे राज्य के अधिकारी हों, चाहे वो चुनाव आयोग के अधिकारी हों, किसी के हाथ में डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए और न चुनाव आयोग के द्वारा कोई विशेष तौर पर मुकर्रर अधिकारी के हाथ में होना चाहिए। 100% होना चाहिए ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले, किसी को शिकायत का मौका न मिले। और एक बात और याद रखना चाहिए, अगर चुनाव में किसी को रोका जाएगा वोट डालने से, तो इसकी भी एक प्रतिक्रिया पैदा होगी। भले ही कमजोर आदमी उस समय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, लेकिन उसके मन पर असर पड़ जाता है। इसलिए मैं विनम्र आग्रह करूंगा और मांग भी करूंगा कि चुनाव के बारे में निर्णय लेने के वक्त, क्योंकि अभी तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, मैं उसके पहले आग्रह करूंगा कि यह डिस्क्रिप्शन किसी के हाथ में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और 100% मतदान केंद्रों पर तैनाती हो। इसके लिए जितने पुलिस बल की जरूरत है उतना पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि देश में सिर्फ एक राज्य में चुनाव है और इस चुनाव को ठीक ढंग से कंडक्ट कराना सिर्फ राज्य सरकार की चुनौती नहीं है, चुनाव आयोग के सामने चुनौती है और केंद्र सरकार जहां कोई चुनाव नहीं हो रहा उनके लिए भी चुनौती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठीक ढंग से पूरी की जाए। मैं खाना पूरी की बात नहीं करता हूं, अनेक जगहों पर अनेक बार चुनाव हुए हैं जो खाना पूरी थे। ये बिहार जैसा जागृत प्रदेश है, इसमें खाना पूरी नहीं बल्कि पूरे तौर पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की मांग है कि 100% होना चाहिए। और चुनाव के निष्पक्ष ढंग से संचालन के लिए, भयमुक्त वातावरण में चुनाव के लिए अनेक हेलीकॉप्टर भी जरूरत के मुताबिक प्रदान किए जाएं ताकि वो एरियल सर्विलेंस रख सके। और आपको मैं बता दूं कि ये सारी मांग जो मैं कर रहा हूं इसका खर्च राज्य सरकार को उठाना है। ये मैं नहीं मांग रहा हूं कि आप कहीं से कोई दे देंगे और वो खर्च उनके ऊपर जाएगा। अगर कहीं राज्य में चुनाव होता है तो उसका पूरा खर्च राज्य सरकार के ऊपर आता है और जो भी खर्च बढ़ेगा वो उठाना उचित है, उपयुक्त है लोकतंत्र की रक्षा की। इसलिए हम इन सब चीजों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कल तो जब चुनाव, जब भी आज हो कल हो, जिस दिन भी करे चुनाव आयोग, जब घोषणा कर देगा तो फिर हम लोगों की भूमिका सीमित हो जाती है। इसलिए आज के दिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन सब चीजों को देखें और फिर चुनाव के दौरान कहीं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में वो गौर कर लें और इस बात को भी इंश्योर कर दें कि एक जगह चुनाव हो गया तो फोर्स को दूसरी जगह पहुंचाने में जो समय चाहिए, क्योंकि पुलिस फोर्स के लोग या सशस्त्र बल के लोग या केंद्रीय बल के लोग सामान नहीं है, वो भी इंसान है। एक जगह से ड्यूटी करके जाएंगे, फिर ट्रांजिट में समय लगेगा और दूसरी जगह जाएंगे तो उनको थोड़ा सुस्ताने का भी वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊँघते हुए आदमी को आप ड्यूटी पर लगा दीजिए। इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, खाना पूरी नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरे तौर पर इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार बिहार में इस प्रकार की घटना हुई है और अपने ढंग की जिस ढंग से समाधान भी निकला है फिलहाल, लेकिन हम इसको कोई लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं मानते हैं। उसके लिए मैं तो उनसे अपील कर चुका हूं कि हम इसको गत्वा हर विवाद का समाधान दुनिया भर में इतिहास है, चाहे जितना भी संघर्ष हो जाए, जितना भी खून खराबा हो जाए, और अंत में बातचीत से ही रास्ता निकलता है। और हमने बिहार में हमेशा मानवाधिकार पर ध्यान रखा है। जो पकड़े जाते हैं उनको न तो बेइज्जत किया जाता है, न उनको मारा जाता है। कानून के मुताबिक जो जरूरी कदम है वो उठाते हैं और इस प्रकार के काम तो चलते रहेंगे। जो पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम करेगी। मैं सबको एक बार फिर बधाई देता हूं और किसी के लिए भी बहुत ही जिसको कहिए कि निश्चिंतता के दिन आने वाले हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
कोई डील नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है आप सब लोगों की जानकारी में हुआ, जिसका हमने जिक्र किया। हम लोगों ने अपील की, बुद्धिजीवियों ने अपील की, सर्वदलीय बैठक से अपील हुई, पुलिस ने भी अपना काम चारों तरफ से किया, जनता का जो जनमत पैदा हुआ, मीडिया का जो एक के द्वारा जो एक वातावरण निर्मित किया गया, इन सब चीजों का प्रभाव है कि लोगों ने इसको लिया किया है। और जहां तक सवाल है बाकी सब चीजों का, उसका मैंने अपने वक्तव्य में कह दिया है। पुलिस को अपना काम, जो कानून ने उसको जिम्मेवारी दी है, उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। आपने कहा अब इसका हमने बता दिया। आपने कहा कि चुनाव के समय ये चंचल मत पूछिए, नजर रखिए। अरे नहीं, आपने कहा कि चुनाव के समय हुआ है। बहुत सारी बातों की जानकारी आप चाहेंगे तो एक दिन में, 2 दिन में पुलिस मुख्यालय की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन अब हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करेंगे कि अगर आप संसद पूछेंगे तो सब बात को बताने के लिए भी मुश्किल है लोगों को। क्या लोग बताएंगे? सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए? अच्छा, आपने कहा कि चुनाव के समय नहीं, चुनाव के समय आपने कहा कि घटना हुई है। हाँ, 1 मिनट। उनका इलाका है। हाँ, चुनाव के समय में ये घटना हुई आपने कहा, और लास्ट घटना नहीं है ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। तो क्या सोचा जाए, क्या कुछ इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है कहीं से? हमको तो जितना ढाना तक कम दिया था, तो आप लोगों का काम है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद मिली इस पूरे मामले में? जिस तरह से आपने सहयोग मांगा था, चिदम्बरम साहब का एक बयान आया था कि वहाँ पर ब्रिटिश बैठे हैं, देख रहे हैं। ये पूरा एक इमेज जो बना वो वन अपमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको लगता है कि मेरी तरफ से तो कुछ नहीं था, बाकी तो जो कुछ है सब आपके सामने। हम तो धैर्य के साथ परिस्थिति से जूझ रहे थे। आगे भी जब तक जूझने का दायित्व है जूझते रहेंगे। और जहाँ तक प्रश्न है, मेरे स्तर से पूरा कोऑर्डिनेशन हुआ है। विभिन्न प्रकार के बल थे, हमारे यहाँ DG CRPF भी आए थे, और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने होम सेक्रेटरी से भी बातचीत की थी। होम सेक्रेटरी ने वहाँ के होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बातचीत की थी। तो बातचीत और संपर्क आधिकारिक तौर पर तो जारी रहा। हाँ, ये बात सही है कि मेरी व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि जो घटना घट रही है तो देश नहीं है ना बिहार। जो देश का शासन चला रहे हैं आप, भाई संविधान ने कुछ जवाबदेही राज्य को दी है, कुछ केंद्र की दी है, और हमको गत्वा तो पूरे देश को चलाने की जवाबदेही केंद्र को ही है। हम सब लोग तो अपनी राज्य के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अगर देश के किसी भी कोने में अगर कोई घटना घट रही है तो केंद्र का की तो जवाबदेही अपनी है ही। केंद्र के तो मंत्री इसके लिए तो कोई जरूरत थोड़ी है कि हम अप्रोच करें, केंद्र के लोगों को भी अप्रोच करना चाहिए। और ऐसा नहीं, आधिकारिक चैनल पर बातचीत होती रहेगी। अब 1-2 दिन तक जितना बोल ले, इसके बाद मॉडल कोड हम पर भी लागू होगा, उन पर भी लागू। नहीं तो सबसे बड़े पंच तो आप लोग होते हैं। एक आदमी पढ़ता नहीं कि अगले दिन उनको तो चुनाव आयोग तक आप लोग पहुंचा ही दीजिए। ये पूरा भरोसा। और कम से कम बिहार के मीडिया, यानी सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार में जो नेशनल मीडिया के लोग, ये बहुत सजग है। अगर गलती हमसे हो या किसी और से हो, ये बकसने वाले नहीं, इसलिए हमको पूरा भरोसा है। अब जितना बोलना था बोल लिए, हो गया। अब देखिए, हम लोग जनता को फैसला करना है, उस जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और फिर जब राजनीतिक बात करने के लिए आप लोगों को निमंत्रित करेंगे तो उन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर हम देने के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन आज का वो संदर्भ नहीं है और आज का वो माहौल देखिए, केंद्र
केंद्र ने जब भी कोई बैठक बुलाई है दिल्ली में, हम शामिल हुए हैं। अगर उन्होंने कलकत्ता में कोई बैठक बुलाई, दिल्ली में तो थे ही हम। अब उस समय हमको कहीं और जाना था, हमने एडवांस में उनको सूचना दे दी, हमने पहले ही बता दिया, और अधिकारी तो हमारे गए थे। लेकिन अब चलिए, जो बात हम कहते रहे कि ये हमारे समाज के अंग हैं, तो प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं, और हमने कहा कि डबल प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो फिर कांग्रेस के भी बहुत नेताओं ने कहा। अब उन बातों को छोड़िए, अब जो कहिए कि अंत भला तो सब भला, और अब चलिए, चुनाव आयोग पंच रहेगा और एक पंच आप लोग रहिएगा, और असली पंच जनता है जो फैसला करेगी किसी के पक्ष में। अब हम लोग चले उसको। अगर आप मुझको इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने सबको बधाई दी है, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपने भी निभा दिया, इसके लिए मैं सचमुच आपका एहसान। कितने चरणों में आप चाहेंगे चुनाव होने चाहिए? नहीं, हम तो चुनाव आयोग पक्का समझ ले। मेरा तो कहना है जितने चरण में भी कराइए, लेकिन 100% मतदान केंद्र को केंद्रीय बल से कवर कीजिए, और कारण भी हमने गिरा दिया। हम तो यही चाहेंगे, चाहे जितने चरण में करना पड़े। और ये भी हमने कहा कि गैप इतना रखिए कि एक जगह का फोर्स दूसरी जगह पहुंच जाए। मैंने इसलिए जानबूझकर कहा कि वो सामान नहीं है, ह्यूमन मूवमेंट है, गुड्स मूवमेंट नहीं है। क्योंकि कहीं ड्यूटी से निकलेगा, फिर दूसरी ड्यूटी में भेज रहे हैं, ट्रांजिट है, सुस्ताएगा, नई ड्यूटी में जाएगा। इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। मंत्री जी, चुनाव में हिंसा की आशंका भाग रहे हैं। अरे हम तो सब बात इतना भूल गए, सारा रामायण सब